हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री कृष्णा टू ऑल मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए यूट्यूब वीडियो में। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। एंड आज का वीडियो जो होने वाला है, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ सेल्फ पॉडकास्ट वीडियो, जहाँ मैं आप सभी से वार्तालाप करने वाली हूँ, चिट चैट करने वाली हूँ कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे जिनसे मैं, आप, हम सभी बहुत अच्छे से वेल अवेयर हैं, जो कि है मेंटल हेल्थ। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें ना ही हम बस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, बट मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है एंड हम क्या क्या स्टेप लाइफ में फॉलो कर सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। एंड अगर हमें लगता है कि हम मेंटली गुड नहीं है या मेंटली हेल्दी नहीं है, तो हम क्या स्टेप्स लाइफ में फॉलो कर सकते हैं अपने आप का हीलिंग प्रोसेस जारी रखने के लिए या अपने आप को हील करने के लिए। एंड क्या सोल्यूशंस हमें अपने लाइफ में लेने चाहिए सो डेट कि हम मेंटली अपने आप को रिकवर कर ले, और या हम मेंटली अपने आप को किसी भी सिचुएशन से, बी इट मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा या मेंटल स्ट्रेस, वी कैन जस्ट गेट रिकवर फ्रॉम ऑल दोज मेंटल इश्यूज। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, और जो मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि आई होप दिस वीडियो कम्स आउट टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल हु आर in need, who are looking for some sort of advices, some sort of solutions, or some sort of help from the internet, where they can get an idea how to get some sort of a healing or how to get some sort of awareness related to mental health. And I just thought कि why not utilize social media for the right cause, for the good cause, as we all use social media for the entertainment purposes, for learning purposes, for educational purposes, but hardly we use social media for spreading the right cause or for spreading the positivity. And I thought, why not? Being an adult, it's our responsibility. If we have an understanding about something where we can spread positivity, why not utilize your power or your social media for the right cause, for spreading the word, for spreading the right source of opinion or source of thoughts or introspection ideas or sort of advices, or where we can help people to have an optimistic life where they can lead their life with happy, healthy mindset. So yes, with that hope, I have made this video for all those people who are looking for the kind of solutions or advices. Yes, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, उसकी हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, और हमें अपने मेंटल हेल्थ को रेगुलरली हर टाइम पीरियड में मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है, और क्या क्या स्टेप्स है जिसके थ्रू हम अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको कभी लाइफ में लगता है कि यू आर नॉट गोइंग थ्रू गुड मेंटल हेल्थ, और यू आर गेटिंग सो मेंटली स्ट्रेस्ड, मेंटली प्रेशर, मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड विद द सिचुएशंस, विद द लाइफ, विद द पेन you have in your life, I wanted to share some of the steps you can follow to get some sort of healing in your life, and I definitely hope you get healed in your life. So with that hope, I have made this video. So let's start the video. तो सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है। एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से पहले मैं फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करने वाली हूँ। एज वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ फिजिकल हेल्थ, कि फिजिकल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ के क्या इंपॉर्टेंस है। तो जिस तरीके से हम अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं इंटरनेट के थ्रू या अपने डॉक्टर के थ्रू, हम सजेस्ट करते हैं या बात करते हैं एक दूसरे से कि हम फिजिकल हेल्थ पे किस तरीके से अपना ध्यान रख सकते हैं, जिम करके, एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्टिविटीज़ करके, एक्सरसाइजेस करके, या डाइट प्लान बना के, डाइट चार्ट बना के कि क्या डाइट हमें फॉलो करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल में हम चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारे बॉडी को या हमारे फिजिकल बॉडी को हम इम्प्रूव कर सके, या हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए, किस तरीके से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हमारे फिजिकल बॉडी परफेक्टली फिट और फाइन और हेल्दी रहे। उस तरीके से हम नहीं अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कभी अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, या मेंटल हेल्थ उतना ज़रूरी है कि हमें सोचना चाहिए कि हम अपने मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, उसको फिट फाइन रखने के लिए। जिस तरीके से हम क्या खा रहे हैं, हम उस चीज़ में मॉनिटर करते हैं कि कितना क्या प्रोटीन है, क्या कैल्शियम है, क्या हम मेरी बॉडी को उसकी आवश्यकता है, या उसका एक्सेसिव मात्रा क्या मेरी बॉडी के लिए हानिकारक तो नहीं है। तो कुछ भी चीज़ हम खाने से पहले या कुछ भी चीज़ कंज्यूम करने से पहले या अपने लाइफस्टाइल में उस चीज़ को एक अपनी हैबिट बनाने से पहले हम 2 बार सोचते हैं अपने लाइफ में कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा हमारे फिजिकल हेल्थ पे। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे लाइफ में हमने ऐसा कभी कुछ किया है, या हमने कभी ऐसा सोचा है कि हमें मेंटल हेल्थ का किस तरीके से हम ध्यान रखें। अब मैं बात करूँ मेंटल हेल्थ की, तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में फिजिकल हेल्थ है, हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल रहने के लिए, या अपने बॉडी को वेल मेंटेन, या अपने बॉडी से हम फिट फाइन रहने के लिए, उतना ही हमारे लाइफ में ज़रूरी है हम मेंटली हेल्दी हैप्पी रहें। अगर हम मेंटली हेल्दी हैप्पी नहीं
नहीं है, पीसफुल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो हम फिजिकल हेल्थ हमारा कितना भी अच्छा हो, मेंटल हेल्थ अगर हमारा अच्छा नहीं है तो वी आर नॉट लीडिंग अ गुड एंड हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, तो वो हमारा लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रही हूँ, मेंटल हेल्थ doesn't only mean health related to mental mindset or the way you think or the way you have perception about the world, about yourself, about the environment you are in, but in all the way you perceive the energy, the way you look the world, the way you are going through your mind, the way you have the mindset, the way you have perception, the way you have kind of impacted it in you, the way you look yourself, the way you look into the world, like everything that comes in the mental health। जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे सब टर्म्स हैं जो अपने आप ही उससे रिलेटेड आते हैं, जैसे कि मेंटल ब्रेकडाउन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा, मेंटली फिट, मेंटली अनफिट, मेंटली स्टेबल एंड सोन बहुत सारे ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो ऑटोमेटिकली आते हैं। एंड जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं, एवरीबडी नो मैटर ऑफ व्हाट एज गोज थ्रू विद सम सर्टेन काइंड ऑफ अ मेंटल ट्रॉमा इन देयर लाइफ, और हम किसी के लाइफ के पेन को जज नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस और बेस्ड ऑन आवर कैपेबिलिटी, आवर सेंसिटिविटी टू टेक थिंग्स, कि किसी के लिए शायद वो पेन उतना हो कि वो उसके लिए ट्रोमेटाइज्ड हो लाइफ टाइम के लिए, या फिर वो किसी के लिए वो पेन उतना इंपॉर्टेंट ना हो। तो वी कांट जज समबडीज पेन विद द मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ आई हैव और यू हैव इन योर लाइफ एंड द अदर पर्सन हैव इन देयर लाइफ। सो फॉर एवरीबडी द सेंसिटिविटी एंड द वे ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी टू टेक थिंग्स इज लाइक वेरी डिफरेंट। आवर ब्रेन वर्क्स इन अ सिमिलर वे, आवर माइंड्स वर्क इन अ सिमिलर वे, बट द वे वी have perception about life, the way we carry our sensitivity towards things, towards life, towards us is like very different for each or one of us. So we couldn't be able to judge of what age you should be going through, of what certain kind of sensitivity, and we can't neglect the fact that it is not only about age, like everybody goes through with certain kind of a mental health. तो अभी health की बात करें तो it might be possible that a small child whose house is full of arguments, where their parents or their family members goes through with daily fights, daily arguments, their child has a different way of looking into it. Their child must have different way of traumatized situations, traumatized events, traumatized mindset in his life or her life throughout his or her lifetime. So there can be a different possibilities of trauma in a child's life, be it somebody who is an adult maybe goes through with the competition as a trauma in their life, or as somebody who comes as insecurity, which comes as something that they feel they are not worthy of something, so that self-hatred or self-negativity zone comes. So all these things really directly or indirectly is linked with mental health. So लाइकवाइज हाउ वी लुक आफ्टर आवर फिजिकल हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि हमें उसी तरीके से, जिस तरीके से हम अपने फिजिकल हेल्थ को मॉनिटर करते हैं थ्रू आउट द टाइम, कि हम सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं ना, उसका कोई रॉन्ग इम्पैक्ट तो हमारे फिजिकल हेल्थ पे नहीं पड़ रहा है ना, उसी तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने मेंटल हेल्थ का उसी तरीके से ध्यान दें, उसी तरीके से उसको लुक थ्रू करें। तो आप कुछ स्टेप्स अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं जिस तरीके से आप अपने आप के मेंटल हेल्थ के लिए आप वो अफेक्शन या वो आप अंडरस्टैंडिंग आप दिखा सकते हो। तो सबसे पहले स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, विच इज लाइक इंट्रोस्पेक्शन, लाइक इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टॉकिंग टू योर सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, टॉक हाउ मच you can talk to yourself, like you talk to yourself, you talk to the universe as much as you possible. Let your thoughts vent out, let your emotions vent out. When you talk, you get to know a lot of yourself, about the situations, about the thoughts you have in your mind, about the way you are as a person, and it will help you to let your negativity out of you, let your negativity out of your head. Talk to your universe, talk to the God you believe in, talk to the God in whichever way you can, like praying or doing yoga, meditation, in whatever way you can interact with the God, you just interact with the God, how much it is possible to you. Share your problems, share your emotions, share your thoughts, share your feelings, how you are feeling at that particular moment, everything. Second, spend much time with yourself. Try to do hobbies or try to do activities that really makes you feel happy and healthy, feel alive, the things which really help you to feel motivated or positive. Like directly or indirectly you spend a lot of time with yourself or with your favorite activities which you love to do or which you are very interested in. Third, which you can do is like changing in your lifestyle, like the way you are, where you are, like the environment where you are in, like the people where you are in, the places from where you are getting the energy or aura, be it positive or negative. Just analyze all those situations, all those environments, all those people all around you, and whenever you feel like certain environment or certain situations or certain people is not right for your mental health, cut it off simply, because sometimes spending much more time with people who only spread negativity or who only helps you
to get into those mental trauma more and more is like not good for your own health. And I think it's important to analyze people from whom you are being with, from where you are. like हमारी संगति क्या है क्या नहीं है वो बहुत इम्पेक्ट करती है हमारे मेंटल हेल्थ पे, कि हमारा मेंटल हेल्थ ग्रो कर रहा है या डिग्रेड कर रहा है विद द पीपल वी आर इन और फ्रॉम द एनवायरमेंट वेयर वी आर गेटिंग द एनर्जीज एंड ऑरा फ्रॉम. सो आई थिंक संगति plays a major role, and moreover all these things help you to get yourself know in a much better way whether you are mentally doing right or wrong, because it is very difficult to understand the minds the way it get fluctuates with time. But I think spending much more time with yourself, with the universe, talking to yourself, doing activities or following the lifestyles where you are interacting yourself in a much beautiful way, let you love yourself more, where you can praise yourself more, where you can believe in yourself that okay, no matter what situation you are in, you will be able to get out of it. And so this was some of the steps which you can follow to analyze or to monitor your mental health regularly. With this, I wanted to end this video. I hope this video comes out to be a good source of learning and awareness, or kind of some sort of motivation for you all to lead a happy, healthy mental life, and to check on your mental health regularly so that you be well aware of your mental health, because as we say, precaution is better than cure. I wanted to really end this video, and I hope this video comes out a helpful source for all these people. And thank you so much if you have been there in this video till now. I hope this video really helps you a lot. Bye guys. Jai Shri Krishna to all my people, and stay happy and healthy and spread the positivity all around you. Bye.